मान्यवर साहब की एक जिद जो उन्हें एक एक करके चुनाव हराती गई। आखिर वो कौन सी जिद और हठधर्मिता थी जो उन्हें सदन की सीढ़ियां चढ़ने से रोक रही थी। सदन की सीढ़ियां चढ़ने से पहले उन्हें कितनी बार असफलताओं का सामना करना पड़ा था, पहली बार कब सदन पहुंचे, किसका कब और कैसे समर्थन मिला, इन सभी सवालों का जवाब यहाँ मिलने वाला है। सबसे पहले सामाजिक न्याय के मजबूत स्तंभों में से एक भारतीय राजनीतिज्ञ बहुजन समाज पार्टी DS4 के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मान्यवर कांसीराम की राजनीतिक विचार सामाजिक न्याय पर आधारित। उन्होंने अपना पूरा जीवन शोषितों वंचितों के उत्थान पर केंद्रित रखा। पुणे में नौकरी करते समय ही उन्होंने DS4 की स्थापना कर डाली, जिसका मुख्य उद्देश्य दलित शोषित समाज को उनके अधिकारों को लेकर उन्हें जागरूक करना था, जो बाद में वामसेप के रूप में परिवर्तित हो गया। जल्द ही उन्हें लगा कि दलितों पिछड़ों की एक राजनीतिक पार्टी भी होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 1984 को दिल्ली के बोट क्लब पर बहुजन समाज पार्टी के गठन की घोषणा। 1984 में होने वाले मध्यावधि चुनाव में मान्यवर कांसीराम साहब ने पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के कारण ये चुनाव संपन्न कराए गए। इस चुनाव में जनता कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ी। इस बीच मान्यवर साहब उस समय के अविभाजित मध्य प्रदेश, आज के छत्तीसगढ़ की जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला। कांग्रेस की हवा मान्यवर कांसीराम साहब को उनके पहले चुनाव में मात देने में सफल रही। उन्होंने कांग्रेस के प्रभात मिश्र के सामने लगभग 32,000 वोट पाया और तीसरे स्थान पर रहे। अगले 5 साल से पहले ही उन्हें एक मौका और मिला जब उन्हें लगा कि वो चुने जा सकते। उन्होंने इस मौके को भी हाथ से नहीं जाने दिया। मौका था 1988 में इलाहाबाद लोकसभा सीट से सांसद अमिताभ बच्चन के इस्तीफे के बाद हो रहे उपचुनाव का। इस उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री, विपक्ष की तरफ से साझे उम्मीदवार के रूप में विश्वनाथ प्रताप सिंह मैदान में। इस उपचुनाव में भी मान्यवर कांसीराम मैदान में उतर पड़े और पर्चा भर दिया। हालांकि इस उपचुनाव में भी उन्हें सफलता नहीं मिली। विश्वनाथ प्रताप सिंह चुनाव जीत गए। अब अगला मौका था 1989 का, जब देश में लोकसभा के आम चुनाव होने थे। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद मान्यवर साहब इस बार मौके से चूकना नहीं चाहते। फिर क्या, उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। उन सीटों में एक थी उत्तर प्रदेश की अमेठी और दूसरी पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट। अमेठी में मान्यवर साहब का मुकाबला प्रधानमंत्री राजीव गांधी से था, वहीं पूर्वी दिल्ली की सीट पर केंद्रीय मंत्री HKL भरत से मुकाबला। इस लोकसभा चुनाव में भी मान्यवर साहब को कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि 1989 के लोकसभा चुनाव में बसपा के 4 उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे। 3 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से, तो वहीं हरभजन सिंह लाखा पंजाब की फिल्लौर सुरक्षित सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसी लोकसभा चुनाव में कुमारी मायावती भी यूपी के बिजनौर निर्वाचन क्षेत्र पहली बार सदन पहुंचे। मान्यवर साहब के इन सभी चुनावों में एक बात खास थी, वो थी उनका सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ना, और यही उनकी जिद। उन्होंने यह ठान रखा था कि वो कभी सुरक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी यही हठधर्मिता उन्हें सदन जाने से रोक रही। हालांकि 1991 में हुए मध्यावधि चुनाव में उत्तर प्रदेश की इटावा सामान्य सीट से मान्यवर साहब पहली बार सदन पहुंचे। इस चुनाव में उन्हें नेताजी मुलायम सिंह यादव का साथ मिला। इस चुनाव में नेताजी ने अपनी उस समय की पार्टी समाजवादी जनता पार्टी के उम्मीदवार राम सिंह साक्य का साथ न देकर मान्यवर साहब का साथ दिया। हालांकि बदले में मान्यवर साहब ने नेताजी के सामने जसवंत नगर विधानसभा चुनाव में बसपा का उम्मीदवार नहीं उतारा। नेताजी विधानसभा और मान्यवर साहब लोकसभा के लिए चुने गए। इन दोनों नेताओं की नई नवेली दोस्ती 1993 के यूपी विधानसभा चुनाव में धमाल मचा दी। इधर भाजपा राम लहर का राग अलाप रहित, इधर 2 नेताओं की जुगलबंदी पूरे उत्तर प्रदेश में धमाल मचा दी। इसी विधानसभा चुनाव में एक नारा दिया गया, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बयार बहाने के लिए काफी। विधानसभा के चुनाव का परिणाम आया। 177 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर आई और 109 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान और 67 सीटों के साथ बसपा तीसरे स्थान पर रही। 28 सीटें कांग्रेस और 27 सीटों पर जनता दल जीत कर आई। इस चुनाव के बड़े नायक बनकर उभरे नेताजी मुलायम सिंह यादव सर्वसम्मत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2 साल बाद 2 जून 1995 में लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद बसपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया और भाजपा के बाहरी समर्थन से मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। हालांकि वो 4 महीने के लिए ही बनी। उधर 1996 का लोकसभा चुनाव सर पड़ा। चुनाव में मान्यवर साहब इटावा छोड़कर पंजाब चले। पंजाब के होशियारपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और दूसरी बार लोकसभा के लिए चुने।
सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा न कर सकी। नतीजन 1998 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए और यह चुनाव मान्यवर साहब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर लोकसभा सीट से लड़ रहे। इस चुनाव में भाजपा के नकली सिंह गुर्जर से चुनाव हार गए। यह चुनाव मान्यवर साहब का आखिरी लोकसभा चुनाव था। चुनाव हारने के बाद उन्हें संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए पहली बार चुना गया। 1998 से लगातार 2004 तक उच्च सदन के सदस्य रहे। लंबी बीमारी के कारण 9 अक्टूबर 2006 को मान्यवर साहब का निधन हो गया। मान्यवर साहब 2 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय के साथ साथ बहुजन वैचारिकी को आगे बढ़ाने में गुजरा। भले ही मान्यवर साहब ने कई चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने जो प्रण ले रखा था उसे वो कभी नहीं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी आरक्षित क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ा। उन सभी आरक्षित क्षेत्रों से अपने किसी साथी को ही मैदान में उतारा। उनका यही त्याग उन्हें औरों से ऊपर रखा है।